जनवरी का मौसम शुरू हो चुका था और सारी सर्दियां खुशक गुजर चुकी थी। जैसे ही जनवरी का महीना आता है, जंगल में जोरदार बारिश और बर्फबारी होना शुरू हो जाती है। जंगल के सारे पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं और उनके लिए घरों से दाना पानी भी ख़त्म हो जाता है। ये रहा टुन्नी का घर। टुन्नी के घर भी दाना पानी ख़त्म था। वो लूसी के कबूतर के घर जाती है। अरे लूसी कबूतर, अरे लूसी कबूतर, बाहर आओ आओ, दाना के लिए जंगल में जाते हैं। और मेरे घर आज बिल्कुल दाना नहीं है और मेरा बेटा कुकू भी बीमार है। मुझे दाने के लिए आज ज़रूर जंगल में जाना चाहिए। मैं अकेला था, मैंने सोचा लूसी भाई को भी साथ ले जाती हूँ ताकि मिलकर दाना ढूंढ लें। लूसी कबूतर कहता है, अरे टुन्नी, क्या हो गया है? इतनी तेज़ बर्फबारी हो रही है, इस बर्फ़ में हम दाना ढूंढने जाएंगे? ज़मीन तो पर तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। इस बर्फ़ में हम नहीं जा सकते। मेरे पास अभी 1 हफ्ते का दाना है, मैं वही खाकर गुजारा कर लूँगा। तुम जाओ अभी घर में, मैं नहीं जा रहा। लूसी कबूतर टुन्नी को मना कर देता है। टुन्नी वहाँ किसी सोच में गुम होते ही अपने घर की तरफ लौट आती है। अरे कुकू, तुम्हारा बुखार कैसा है? माँ, मेरा बुखार अब थोड़ा सा कम है और मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है। मुझे खाने के लिए कुछ दे दे। अरे कुकू, अभी तो घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। मैं लूसी कबूतर के पास गई थी कि जंगल में दाना ढूंढने के लिए चलते हैं, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं जंगल में दाना ढूंढने के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो एक तरफ से बिल्कुल ठीक भी कहता है। जंगल में बहुत तेज़ बर्फबारी है, हमें दाना कहीं से मिलने वाला भी नहीं है। लेकिन तुम अपने घर पर ही आराम से बैठ जाना, मैं जाती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ ढूंढ के तुम्हारे लिए ले ही आऊँगी। इस जंगल के दुष्ट कौवे बहुत शरारती हैं। वो तुम्हें आकर खिड़की से ज़रूर तंग करेंगे। आज तो उनको करने के लिए कुछ भी नहीं है, वो तुम्हें ही तंग करेंगे। इसीलिए तुम आराम से सो जाना और शोर नहीं करना, उनको पता ही ना लगे जैसे कि तुम घर पर हो ही नहीं। अब मैं जा रही हूँ, क्या पता मैं वापस जल्दी आ सकूँ या ना आ सकूँ। टुन्नी अपने बेटे कुकू को बहुत समझाती है और उसकी तरफ देखकर फिर जंगल की ओर उड़ने लगती है। पूरा जंगल बर्फ से ढका हुआ था और अभी भी बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी। सारे जंगल के पक्षी अपने घरों में मौजूद थे, लेकिन टुन्नी बेचारी वो बर्फ में जंगल की ओर दाना के लिए ढूंढने जा रही थी। उसका बेटा आज बहुत भूखा था। इसी तरह दाना ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है। वो एक बड़े से पेड़ पर जाकर थक हार कर बैठ जाती है। अरे, दाना तो मुझे आज भी नहीं मिला। शाम हो गई है, अब तो मुझे घर वापस जाना चाहिए। कुकू भी मेरा बेटा इंतज़ार कर रहा होगा। अब मैं इसे क्या बताऊंगी? अभी टुन्नी ऐसा सोच रही थी, कालू दुष्ट कौवा आकर टुन्नी से कहता है, अरे टुन्नी, मुझे पता है तू दाना पानी के लिए ही घर पर बाहर निकली है। मुझे एक जगह बहुत ज़्यादा भोजन पता है, आओ मिलकर वहाँ से भोजन उठाकर घर को चलते हैं। अरे कालू, क्या तुम सच कह रहे हो? मैं तो सुबह से दाना ढूंढ रही हूँ और मेरा बेटा भी आज बहुत भूखा है और उसे बुखार भी हो रहा है। उसके लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर मुझे लेकर जाना चाहिए। कालू कौवा उसे अपनी बातों में फंसाकर टुन्नी को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उसने चील दीदी से वादा कर रखा था, अगर तुम मेरे लिए कुछ शिकार लेकर आओगे तो मैं तुम्हें जंगल का अपना वज़ीर बना लूँगी। इसीलिए कालू दुष्ट कौवा उसे गुफा में ले जाता है। अरे टुन्नी, ये मेरे दोस्त का घर है, कितना गर्म घर है। अरे थोड़ी सी देर यहाँ पंख अपने गर्म कर लेता हूँ, फिर हम जंगल की ओर उड़ने वाले हैं। अरे कालू, तुम मुझे किस गुफा में ले आए हो? मेरा कुकू घर भी बीमार है और उसे भोजन की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो उसे बहुत कमज़ोरी हो जाएगी। वैसे भी शाम होने वाली है,
اتنے میں چیل سامنے آ کر کالو سے کہتی ہے، ارے کالو، تم نے آج اپنا وعدہ پورا کر لیا، اب تمہیں اس جنگل کا سردار بنانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ ٹنی ان کی باتوں کو سمجھ جاتی ہے اور چیل سے کہتی ہے، ارے چیل دیدی، آپ کا غفا تو بہت گرم ہے، میرے بچے اس پیڑ کے اس ہال میں ہیں، میں جا کر اپنے بچوں کو بھی لے آتی ہوں، وہ بھی آ کر یہاں آگ تھوڑی سی تپ لیں گے اور ان کو بھی اچھا لگے گا۔ کالو چیل دیدی کی طرف آنکھ مار کر کہتا ہے کہ اس کو جانے دو، اور یہ آج اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے گی، تمہارا ڈبل شکار ہو جائے گا۔ چیل ٹنی کو جانے کے لیے اجازت دیتا ہے۔ ٹنی وہاں سے فوراً بھاگتی ہے۔ یہ دشت کوا نے مجھے آج کہاں پھنسا دیا تھا، یہ بہت شرارتی کوے ہیں، اس نے مجھے آج میری جان کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ ٹنی ان کی باتوں کو سمجھ چکی تھی کہ وہ کالو دشت کوا چیل دیدی کے لیے مجھے شکار بنا کر لے کر گیا ہے، کیونکہ چیل دیدی آج کل اپنے غفا سے باہر نہیں نکل رہی تھی اور کالو کوا اس کے لیے شکار لے کر جاتا تھا۔ جب ٹنی واپس نہیں آتی تو چیل دیدی کالو دشت کوے کو خوب مارتی ہے۔ ارے کالو، تم نے اس کو جانے کے لیے مجھے اشارہ کیا ہے۔ ارے چیل، میں نے سوچا وہ اپنے بچوں کو بھی لے کر آئے گی اور آپ کو نرم نرم 2-3 قسم کے شکار مل جائیں گے، میں نے اس لیے جانے کو کہا ہے۔ اور چیل کالو دشت کوے کو خوب پٹائی کرتی ہے، آج تو شکار تم میرا بنو گے، وہ شکار تو میرے بھاگ گئے ہیں، ارے مجھے معاف کر دو۔ اس طرح چیل کالو کوے کو اپنا شکار بنا لیتی ہے۔ اور کہانی اچھی لگی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔